नवाबों का शहर रामपुर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि बीते हुए दौर की खूबसूरत याद है। और रामपुर के दिल में छुपा है किताबों का ताजमहल, रामपुर रज़ा लाइब्रेरी। रामपुर नवाबों का शहर, जो वैसे तो बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। ये है रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, जिसका अपना एक इतिहास है। लेकिन ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये गंगा जमनी तहजीब की जीती जागता एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको हजरत अली के हाथ की लिखी हुई कुरान भी मिलेगी और वाल्मीकि रामायण का ट्रांसलेशन भी मिलेगा। यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर आपको लगेगा ये हमने पहली बार देखा है। इस भवन को ताजमहल ऑफ बुक्स भी हम कहते हैं। ये किताबों का ताज है और 12 जो सूची बनी एक पत्रिका के द्वारा विदेश में, उसमें 8वीं सबसे सुंदर लाइब्रेरी के रूप में इसके का शुमार है विश्व में। इसके अलावा सैम डेरलिम्पल एक आर्ट हिस्टोरियन हैं। उन्होंने तमाम पुस्तकालयों का सर्वे करने के बाद कहा कि रामपुर रज़ा पुस्तकालय बेस्ट केप्ट लाइब्रेरी है, बेस्ट प्रिजर्व्ड लाइब्रेरी है भारत में। 1774 में किताब कहीं और थी, उसके बाद एक लाइब्रेरी के लिए मखसूस जगह बनाई गई थी, वहाँ पर ये शिफ्ट कर दी गई थी 19वीं सेंचुरी में। लेकिन ये जो जगह जहाँ पर हम बैठे हैं, जो आज के ज़माने में रज़ा लाइब्रेरी कहलाती है, ये हामिद मंजिल है। ये नवाब हामिद का अपना महल है, उन्होंने अपने लिए बनवाया था और 1905 में ये बना था। WC राइट नाम के एक आर्किटेक्ट ने इसे डिज़ाइन किया है और इसीलिए अगर आप देखें तो इस पर आपको यूरोपियन कल्चर और यूरोपियन आर्किटेक्चर की गहरी छाप दिखाई दे रही है। इसका आर्किटेक्ट जो आपको इंग्लो नज़र आएगा आपको, और उनके फ्रांसीसी आर्किटेक्ट जो थे वो क्रिश्चियन थे, तो थोड़ा सा आपको चर्च का लुक भी नज़र आएगा। तो उसमें जो आप पिलर्स देख रहे हैं, ये होल है अंदर से पिलर्स, और ये फॉल सीलिंग है। तो इसके ऊपर जो पॉलिश है, गोल्ड पॉलिश है ओरिजिनल, और ये फानूस भी 1905 के हैं। हमारे पास जो है सबसे कीमती एक होली कुरान है, जो कि हज़रत अली करमल्लाहु वजह से एट्रीब्यूटेड है, जिसे बोला जाता है वो सोने के पानी से लिखी गई थी। न, कुरान तो सोने पानी से वाली नहीं है वो, ये तो पार्चमेंट पर लिखी हुई है। नहीं, जैसे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, हम जाते हैं विकिपीडिया में, तो उसमें सोने के पानी का है। कुरान सोने के पानी से इसको डेकोरेट किया गया हमारे पास जो है, या जैसे ये वाल्मीकि रामायण है, इसको सोने से डेकोरेट किया गया है। ये जो बॉर्डर देख रहे हैं आप, ये गोल्ड है, और इसमें जो कलर यूज हुए हैं गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स जो है उनका पेस्ट बनाकर उससे डेकोरेट किया गया है पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग को। इसमें 258 मिनिएचर पेंटिंग है जो किसी और रामायण में नहीं पाई जाती है। ये 1715 में ट्रांसलेट की थी सुमेर चंद ने, संस्कृत से परिचित है। ये होली कुरान है जो हज़रत अली करमल्लाहु वजह से एट्रीब्यूट है। इसका स्क्रिप्ट कूफी है और ये पार्चमेंट पर लिखा हुआ है, क्योंकि उस ज़माने में सारे पेपर नहीं होते थे हिंदुस्तान के अंदर, जिस तरह से ताड़पत्र भोजपत्र पर लिखे जाते थे, और वहाँ पर जो था चमड़े पर लिखे जाते थे, तो ये चमड़े पर लिखा हुआ सबसे पुराना। तो ये पूरी कुरान है यहाँ पे मौजूद? ये पूरी कुरान है। ये कॉपी हमारे पास है इंडिया में, रामपुर के अंदर, दूसरी बशंत में। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो कि मुगल लाइब्रेरीज में रहे हैं। उसमें से हम आपको दिखाएं, ये पूरी कुरान है जिस पर के अकबर की सील है और फैजी के साइन है, दारा शिकोह की सील है। मुगल्स का ये
रोल था कि जब उनके सामने कोई किताब आती थी उनके साथ, तो वो उस पर अपनी कुछ याददाश्त छोड़ते थे ताकि उससे पता चल जाता था कि बादशाहों ने उसको देखा है। एक यहाँ पे बहुत बड़ा कलेक्शन है फालनामा का। फालनामा सूफियों का लिखा हुआ एक कवित्व होता था, जिस कविता में, जैसे आपने अगर देखा हो तो भारत में रामचरितमानस में एक गुटका चलता है जिसमें कुछ लोग होते हैं, वो अपने मन का कोई सवाल होता है तो वो रामायण की एक चौपाई पे कुछ अक्षरों पे उंगली रखते हैं, उसके बाद उससे बनने वाली चौपाई को देखते हैं, वहाँ से वो अपने प्रश्नों के उत्तर तलाश करते हैं। तो यही कल्चर पर्शियन में फालनामा कहलाता है। हमने 70% अपने संग्रह डिजिटाइज कर लिए हैं, जो आपको शायद अन्य कहीं नहीं मिलेगा। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी का 70% संग्रह डिजिटाइज है। This is a conservation laboratory. Now it's been like more than 2 decades that it's been established. And in the conservation lab, we work according to the international ethics, which are applied in the works of art. And we have works of art on paper. We have manuscripts, we have maps, printed books, rare old books, and miniature paintings, historical documents. सो उनका जब ट्रीटमेंट हम करते हैं तो फर्स्टली तो हम तो प्रायोरिटाइज करते हैं कि हिस्टोरिकली जो है वो सिग्निफिकेंस कैसे होता है, और फिर दूसरा तरीका ये है कि द स्टेट ऑफ डीके, द स्टेट ऑफ डैमेज किसमें ज़्यादा है। ये दीवाने बाबर है जो एम्परर बाबर की का कलाम है, पोर्ट की कलेक्शन है, लेकिन इसमें ये जो कपलेट रुबाई कहलाती है, 4 कपलेट रुबाई कहलाती है, ये राइटिंग जो है ये बाबर की अपनी हैंड राइटिंग है और शाहजहाँ इसको वेरीफाई कर रहा है, ये शाहजहाँ की राइटिंग है। एक कुरान जो आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिल सकती, उसकी मुझे तो अगर आप किसी से उसका मूल्य जानना चाहें तो शायद कोई आंखें भी ना, वो जिस ढंग से वो रेयरेस्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर रहे बगदाद के एक इब्ने मुखला, इनका लिखा हुआ कुरान यहाँ पे आपको मिलेगा। मैंने कहीं पढ़ा है कि जो यहाँ पे कुरान जो मौजूद है हज़रत अली की, एक बार किसी ने उसे ख़रीदने की भी बात की थी जिसकी बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड हुई थी, जबकि बाद में जो मना कर दिया गया था। खरीदने की बात नहीं हुई थी, उसको एग्जिबिट के लिए बाहर जाना था उसमें ओमान में, तो उसका इंश्योरेंस जो था वो काफ़ी करोड़ों में तब हो रहा था, लेकिन फिर उसके बाद वो मना कर दिया गया कि कहीं मतलब खो गया तो ये हमारे लिए जो करोड़ों मिलेंगे हमें वो हमारे लिए मायने नहीं रख देंगे इस कुरान के मुकाबले में, तो इसलिए उसको बेच देते हैं। दौर बदलते रहे, लेकिन रामपुर आज भी अपनी विरासत को सीने से लगाए हुए है। मतलब ये कह सकते हैं कि तब के ज़माने का बना हुआ, ऐसे थोड़ी गुफा में जाके यहाँ पे जगहें हैं। जी, वो तो उसमें किला है, किले के लिए ये फौज की वजह से रास्ता अपने बना रखा हुआ निकलने के लिए, ये गैलरीज तो एयर की वजह से। तो यहाँ पे काम तो चलता रहता होगा क्योंकि इतनी पुरानी, आप 1900 की बात कर रहे हैं। जी हाँ, काम चलता रहता है, रिवोल्यूशन होता है, वाइट वॉश वगैरह है या उसके अलावा भी और कुछ जी परेशानी हो, रिपेयरिंग वगैरह का वर्क होता है। ये उसी स्टेट बजट का ही है जो है जीना है। मतलब जो असली चीजें थी तब की बनी हुई वो आप लोगों ने रख रखी है ताकि उसका असली मतलब ना खत्म हो। जी हाँ, जैसे अभी जो आप ये जो आप ग्रेव देख रही हैं, ये जो पहले डायरेक्टर थे मौलाना इम्तियाज़ अली खां अर्शी, उनकी ग्रेव है, और ये है
इमाम बाड़ा, जनाना इमाम बाड़ा कदीम। ये पीछे के हिस्से में जी पी लाइब्रेरी के पीछे में जनाना कदीम जो इमाम बाड़ा है, और इसके अंदर जो ग्रेव है ये इम्तियाज़ अली फारसी साहब की, जो फॉर्मर डायरेक्टर थे। उन्होंने नवाब रज़ा अली खान से कहकर स्पेशल परमिशन ली थी यहाँ पर तरतीब के लिए। जैसे हम ये पीछे देख रहे हैं कि यहाँ से बंद है, जालियाँ हैं, सीढ़ी है, मतलब सीढ़ी जा कहाँ रही है? ये तो रास्ते से जालियाँ बाद में लगाई गई हैं। अच्छा, जब पहले नहीं थी लाइब्रेरी बनी उस वक्त नहीं थी, क्योंकि ये स्पेस था ना ये आने जाने के लिए, तो इसलिए बंद नहीं था। बाकी साइड में तो थी, लेकिन वो भी सिर्फ इतनी थी, बाकी उसको कवर करा गया। मतलब जालियाँ बाद में लगाई गई लाइब्रेरी के, जब लाइब्रेरी यहाँ पर शिफ्ट हो गई, बुक्स आ गई, उसकी हिफाजत की के लिए पूरा कवर कर दिया गया लाइब्रेरी। वरना पहले जाली होती थी छोटी सी फैंसी होती है, जाली होती है उस तरह की लगी हुई थी, वो सूट की गई है। इसी तरह से ये रास्ता भी खुला हुआ था, लेकिन बाद में जो है बंद कर दिया गया। यहाँ जाके उर्दू प्रिंटेड बुक सेशन, ये हमारा उर्दू जी। उर्दू की हमारे पास करीब 50,000 किताबें हैं, और ज्यादा यहाँ पे आपको ओरिजिनल ही मिलेंगी किताबें, जैसे हाँ, आपने बताया। फर्स्ट प्रिंट जो है हमारे पास मौजूद है। अगर जितने स्कॉलर्स हैं वो यहाँ पर आए बगैर उनकी थीसिस कंप्लीट नहीं होती है प्रिंटेड बुक्स में भी, उनके फर्स्ट प्रिंट जो है हमारे पास मौजूद है। क्योंकि नवाब साहब जो थे वो शौकीन भी थे, दूसरे लोग पैसों की वजह से भी जो भी प्रिंट करते थे, तो फर्स्ट प्रिंट एक नवाब साहब के पास जरूर होते थे। ये जैसे हम देख रहे हैं, मतलब ये एक लाइब्रेरी जैसा नहीं लग रहा है, मतलब जिस हिसाब से खूबसूरत है। बाकी हमने इसके बारे में पढ़ा है कि यहाँ पे जो है किताबों का ताजमहल कहलाता है जी, क्योंकि इसकी बिल्डिंग जो की वजह से इसको किताबों का ताजमहल कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है रामपुर का, इस पे गंगा जमनी तहजीब भी हमें देखने को मिलती है। तो जैसे हम देख रहे हैं, इन मीनारों की बात करें तो इनके बारे में कुछ बताइए। जैसे मैंने पढ़ा है यहाँ पे आपको सारे मजहब की कुछ ना कुछ झलक देखने को मिलेगी। ये जो आप मीनार देख रही हैं, तो उसमें नवाब साहब ने जब उसका स्ट्रक्चर करवाया था, तो उनके जहन में उस वक्त भी था कि हिंदुस्तानी तहजीब को सजोने का और हिंदू मुस्लिम एकता को इकट्ठा करने का, तो उन्होंने तमाम धर्मों को इसमें समो दिया है। तो नीचे आप देखेंगे सबसे मॉस्क है, उसके ऊपर चर्च है, उसके ऊपर गुरुद्वारा है, टॉप पे मंदिर है। तो चारों जो हिंदुस्तान के बड़े मजहब थे उन सबको एक जगह कर दिया। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि नवाब साहब के जहन में उस जमाने में भी गंगा जमनी तहजीब की कहीं ना कहीं झलक थी, और वो चाहते थे कि एकता बनी रहे। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने मंदिर भी बनवाई है रामपुर में, उसके अलावा वैसे भी जागीरें भी दी। और जैसे हम देखते हैं आपके यहाँ कुरान भी मौजूद है, रामायण भी मौजूद है, सारी किताबें मौजूद जी, हैं। रामायण भी है, बाइबल भी है, गुरु ग्रंथ साहिब भी है। मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि यहाँ के नवाब मुसलमान थे तो उन्होंने सिर्फ मुसलमानों से जुड़ी चीजें रखी हैं, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं है। दूर से देखे तो ऐसा लगता है कि आपने जैसे बोला किताबों का ताजमहल, वो लग रहा है दूर से देख के। तो ये जो रंग की अगर हम बात करें, जैसे अभी जो रंग है, शुरुआत से यही रंग था? शुरुआत में थोड़ा इसका लाइट था, पर था मतलब यही एक तरीके से, क्योंकि आप बोल रहे हैं ना जो पुरानी चीजें थी उन्हें बदला नहीं गया। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे इतनी ग्रैंड लाइब्रेरी है, इसकी सिक्योरिटी, इसकी सफाई, हर चीज़, तो यहाँ पे आम लोगों का आना मतलब अलाउ है? जी हाँ, अलाउ है। और देखिए आप ये लोग पढ़ रहे हैं, स्कॉलर्स लोग पढ़ रहे हैं जी। तो स्कॉलर्स के नहीं अलाउ है। सुबह 10 से 5 न्यूज़पेपर मैगजीन आके पढ़ सकते हैं। तो कोई कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह है, फिर आप कोई भी आ सकता है? हाँ, कोई फीस नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं है। असल में यहाँ पर जो है बस सिर्फ जो जर्नल रीडर्स हैं या न्यूज़पेपर वाले या मैगजीन वाले वो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। जो स्कॉलर्स होते हैं वो अपने स्कॉलर्स का लेटर्स लेकर आते हैं अपने सुपरवाइजर के डिपार्टमेंट से कि ये जो बोनाफाइड स्कॉलर्स हैं।
कभी हम उनको मैन्युस्क्रिप्ट इशू। तो टाइम क्या रहता है इसमें एंट्री का? टाइम 10 से 5 में, मंडे क्लोज है। कुछ ऐसा खास जो आप बताना चाहें जो और कहीं नहीं होगा? ये जो अखबारात हैं हमारे पास, ये मुग़ल पीरियड के अखबार हैं फ़ारसी के, ये कहीं और नहीं मिलते हैं। स्कॉलर्स जितने भी अभी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रहे थे तो उनको ज़रूरत थी एक अखबार की, तो वो यहाँ पर आए थे तो हमने दिखाया, बताया, तो बोले अरे ये तो मुझे चाहिए था। और अगर हम मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें, वो भी हज़ारों की तादाद में है यहाँ जी, पे। 17,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास। ये हमारा जो है हिंदी और संस्कृत सेक्शन है। लोहारू, नवाब लोहारू जो थे पंजाब के अंदर, उनकी जब साहबजादी का निकाह यहाँ रामपुर के नवाब रज़ा अली खां साहब के साहबजादे इफ्तिखार अली खां साहब बेगम नूरबानो का निकाह, तो उन्होंने अपने जहेज़ में उनको तोहफे में जो थी उनकी जो किताबें थी वो भी दे दी थी। तो इसलिए रामपुर रज़ा लाइब्रेरी है, इसको एक उनके नाम से, ये लोहारू के नाम से ये गोशा बना दिया, लोहारू सेक्शन का। ये इतनी किताबें दी थी उन्होंने? सिर्फ ये तो प्रिंटेड किताबें हैं, करीब 400 किताबें मखतूते भी हैं जो हैंड रिटेन बुक्स हैं, वो भी उन्होंने दी। तो टोटल कितनी दी थी उन्होंने? टोटल तो एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट्स का मालूम है, तो 400 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। स्याही की खुशबू, पन्नों की सरपोशी और इतिहास की गूंज, यही है रज़ा लाइब्रेरी की पहचान। और नवाब फैजुल्लाह जो थे वो पहले रामपुर के नवाब थे, जो सीरीज़ ऑफ नवाब है, तो ये उन्हीं के साथ शुरू हो गया था। उनके पास अपना एक पर्सनल कलेक्शन था जिसे वो एक तरीके से संभाल कर रखते थे, और उसके बाद सक्सेसिव नवाब ने ये काम किया है कि उन्होंने अपना जो कलेक्शन था उसे और मजबूती से और सही से संवार के रखा। इसमें एक नवाब सईद थे, मोहम्मद सईद, और उनका बहुत ज़्यादा रोल है कि उन्होंने बाहर से धीरे धीरे चीज़ें ये चेंज हुई कि मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया, कैलीग्राफर्स को बुलाया गया, स्पेशलिस्ट्स को बुलाया गया, और मैन्युस्क्रिप्ट्स इकट्ठा की गई। ख़ास तौर पे इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया वो 1857 आया, जब 1857 में रिवोल्ट हुई और उसके बाद अंग्रेज़ों ने एक तरीके से मुगलिया सल्तनत और बाकी मराठे और बाकी जितनी भी हिंदुस्तान में सल्तनत थी उन सबको ख़त्म करना शुरू किया। तो जो आपके राइटर्स थे और बाकी लोग थे वो भी तितर बितर हो गए। तो ऐसे में कुछ बुक्स तो आप सुनते हैं कि लूट कर लेके चले गए वो ब्रिटेन, लेकिन बहुत सारी बुक्स ऐसी जगहों पर मेंटेन की गई और रामपुर उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैटर्न के रूप में उभरा उस ज़माने में। तो उसके बाद से यहाँ पर ये चीज़ पक्की हो गई कि यहाँ पर एक सेंटर बन जाए। तो धीरे धीरे ये चीज़ होने लगी, और उसके बाद जब आप देखते हैं तो नवाब हामिद जो थे उन्होंने अपने ज़माने में इसे और मजबूत किया। उसके बाद आपके नवाब रज़ा हैं, नवाब रज़ा जो आखिरी नवाब है, उसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा, उन्हीं के नाम पर ये रज़ा लाइब्रेरी है। उन्होंने भी इस काम को और ज़्यादा तेज़ी से अंजाम दिया। उस वक्त कहानियाँ किंवदंतियों में ये भी है, इसका ऑथेंटिक प्रूफ तो नहीं मिलता, लेकिन ज़्यादातर ये और कहा जाता है, और ये झूठ नहीं है इसलिए क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें सत्य मानते हुए लोग आए हैं। वो जो चोर आते थे या कुछ ऐसे जो ट्रैवलर्स आते थे सामान बेचने, उनको उन्होंने बाकायदा ये काम दिया हुआ था, भी तुमको ये करना है कि अवध और दिल्ली की जो लाइब्रेरियों से लूटा हुआ बेशकीमती माल है वो तुमको हमको लेके ला करके देना है। कहीं मिले, पैसे से खरीदा जाए पैसे से खरीदो, चुरा के ला सकते हो चुरा के लाओ, लेकिन लेके आना है यहाँ।
1627 की रामायण है जो कि फ़ारसी में है, जो मसीह पानीपति ने लिखी है। यहाँ पर कुछ एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो 12th to 16th सेंचुरी के बीच में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के हैं। रामपुर रज़ा पुस्तकालय का संदेश भी मनीषा का संदेश है। मेरी भी उपासना पद्धति सही, मेरा भी दर्शन सही, मेरा भी सत्य सही, तुम्हारी भी उपासना पद्धति सही, तुम्हारा भी दर्शन सही, तुम्हारा भी रास्ता सही। हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चलते हुए एक दूसरे का परिष्कार करते हुए उत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी के बारे में आप जितना जानेंगे उतनी नई चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। हमने आपको कई चीज़ें दिखाई हैं, पर फिर भी यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी रह गई हैं, क्योंकि रामपुर रज़ा लाइब्रेरी का इतिहास ही बहुत गहरा है। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए आवाज़ टू वॉइस। कैमरामैन आदित्य, साजिद के साथ अमीना माजिद।